आइए आज आप सब सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक श्रावण के महीने में और दूसरा पौष के महीने में। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो यह व्रत जो कि संतान प्रदायिनी है, यह पुत्र प्रदान करने वाली है, यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, इसके साथ सांसारिक सुखों को प्रदान भी करने वाली है। पुत्रदा एकादशी व्रत धारण करने वाले को जो कि पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है, एक बार भगवान श्री कृष्ण से पांडु नंदन ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा और प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे भगवान, अब आप कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है, क्या विधान है तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या फल होता है। पांडु नंदन के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है एवं समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति स्वयं नारायण है। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके प्रसाद से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान और यशस्वी होता है। अब मैं तुमसे उत्तम और पापों को हरने वाली कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक राजा अपनी स्त्री शैब्या सहित पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी था। उसके पिता गर्म अश्रुओं से चिंतित किंचित पिंडोदक का पान करते थे। वे सदैव इसी शोक में संतप्त रहा करते थे कि इसके आगे कौन हमें पिंड दान देगा। इधर राजा को पुत्रेक्षा की तरफ से दोनों दिन निराशा ही निराशा दिखाई पड़ती थी। उसका इस प्रकार का संताप एक प्रकार से ठीक ही था, क्योंकि बिना पुत्र के सचमुच ही मनुष्य का जन्म निरर्थक है। जिसके पुत्र नहीं उसके कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना पुत्र के देवता, पितर और मनुष्य किसी का भी ऋण परिशोधन नहीं होता। अस्तु मनुष्य को पुत्र प्राप्त करने की युक्तियों में सदैव ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि संसार में वही भाग्यवान, गुणवान और कीर्तिमान है जिसका घर पुत्र रत्न से परिपूर्ण है। वे ही नरश्रेष्ठ हैं, आरोग्य, संपत्ति और कीर्ति के अधिकारी होते हैं। यह सिद्ध है कि पुत्र पौत्रादिक पुण्यवान को ही प्राप्त होता है। संपत्ति, विद्या, लक्ष्मी और त्रिलोक्य की कुछ भी श्री उसे दुर्लभ नहीं रहती। इस प्रकार दिन रात की चिंताओं से त्राण पाने के लिए राजा ने यह निश्चय किया कि अब मेरा शरीर धारण किए रहना व्यर्थ है। किसी प्रकार इस शरीर को त्याग देना ही श्रेयस्कर होगा, परंतु आत्मघात करना महान पाप है। इस प्रकार के विचारों में पड़कर वह एक दिन चुपचाप अकेले घोड़े पर सवार हो वन की ओर चल पड़ा। इस प्रकार वह वन में पहुंचकर नभ में उड़ते हुए पक्षी एवं चारों ओर लगे हुए सुंदर वृक्षों के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने लगा। वहां पर कहीं तो अपने अपने निवास स्थान से निकलकर मृग झुंड इधर उधर चौकड़ियां भर रहे थे। कहीं पर व्याघ्र, वाराह, सिंह, वानर, लीलगाय, शशक, सर्प और जंगली हाथी अपनी हथिनियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। किसी तरफ श्रृंगालू की ध्वनि थी
तो किसी और उल्लुओं के कर्कश नाद सुनाई पड़ रहे थे। इस प्रकार वन की शोभा देखते और वन के पशुओं के शब्द को सुनता हुआ राजा वन में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे दोपहर हो गई। उसे भूख और वियोग ने सताया, परंतु वह आगे की ओर बढ़ता ही गया। आगे चलकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके किनारे अत्यंत सुंदर, मनोहर और दिव्य रूप वाले नाना प्रकार के पक्षी, सारस, हंस और मोर चकोर चारों ओर घूम रहे थे और बहुत से ऋषि मुनि वहाँ पूजन और ध्यान में मग्न हैं। वहाँ प्रवेश करते ही राजा के दक्षिण नेत्र और बाहु फड़कने लगे और मन में एक प्रकार का उत्साह सा प्रतीत हुआ। राजा ने घोड़े से उतरकर घोड़े को एक वृक्ष के सहारे बांध दिया और ऋषि मुनियों के पास जा उनको अलग अलग प्रदक्षिणा और प्रणाम इत्यादि किया। राजा का सुंदर वेश और सुंदर स्वभाव देखकर एक ऋषि ने कहा, क्या इच्छा है, क्या काम है और क्या विचार है? ऋषियों की ऐसी वाणी को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, आप लोग कौन हैं? यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं? एक महर्षि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं और आज पौष शुक्ल की पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है। सो हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। हमने अपना संपूर्ण हाल बतला दिया, अब आप कहिए। राजा बोला कि हे भगवान, मैं भी एक निःसंतान और अभागा मनुष्य हूँ और पुत्र की इच्छा रखता हूँ। यदि आप लोग मुझे किसी प्रकार भी एक पुत्र दें तो मैं अपने को धन्य मानकर जन्म जन्म के लिए आपका ऋणी हो जाऊंगा। ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत अत्यंत उत्तम और निःसंदेह पुत्र देने वाला है। आप नियम पूर्वक एकादशी का व्रत धारण कीजिए। निःसंदेह एकादशी के पुण्य फल एवं हमारे वचनों के प्रभाव से तुम्हें पुत्र होगा। ऋषियों की ऐसी वाणी सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके बताए हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण कर ऋषियों से विदा हो अपने भवन में आया। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य प्रभाव से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय सुंदर, स्वरूपवान, तेजवान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न किया। राजपुत्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े हो पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा भी करने लगा। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंतकाल में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसकी कथा को कहते हैं एवं भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनते हैं, उनको सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।